नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ऐसे 5 गलतियों के कारण दिव्य शक्तियां वापस चली जाती हैं। आप बार बार ध्यान भजन करते हो, पूजा पाठ करते हो, सिमरन करते हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी शक्तियां, दिव्य शक्तियां आपके पास आते आते वापस चली जाती हैं। आपको कई अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो अनुभव होने भी बंद हो जाते हैं। आपको लगता है ऐसा क्यों हो गया? पहले तो आपको कई अनुभव होते थे, कई शक्तियां, दिव्य शक्तियों का आभास भी होता था। तो अब धीरे धीरे ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये आभास, दिव्य शक्तियों का आभास आपके पास आना खत्म हो गया। ऐसा क्यों? तो उसके 5 गलतियां अगर आप कर देते हो तब ऐसा होता है। तो जान ले ताकि आप इन गलतियों को ना करें और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, हम सभी का आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जान लें कि जो दिव्य शक्तियां होती हैं वो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, सात्विक ऊर्जाएं होती हैं, पवित्र ऊर्जाएं होती हैं, साफ सुथरी ऊर्जाएं होती हैं। और जब आप इनमें कुछ गड़बड़ करते हो तब वो शक्तियां वापस लौट जाती हैं। तो ऐसे कौन से वो 5 गलतियां हैं जो विशेषकर साधक जाने अनजाने में कर देते हैं और उन शक्तियों का, उन अनुभवों का, उस अध्यात्म में आगे बढ़ने का सफर उनका रुक जाता है। तो पहले है, साधक ध्यान करते करते गलती करता है, बीच में क्या करता है, वो अपने जैसे जहां भी जिस स्थान पे वो पूजा पाठ करता है और उसका बाहर का जो मेन गेट होता है, वहां पे लोग जब आते जाते हैं तो वहां पे चप्पलें, जूते रख देते हैं। और जब वो चप्पल, जूते आप बाहर ही रख देते हो, दरवाजे के पास ही, वहीं से वो शक्तियां प्रवेश लेती हैं। और जैसे ही वो शक्तियां प्रवेश लेती हैं, वो जूते, चप्पल देखकर बाहर से ही वापस लौट जाती हैं। वो आपके पास आने में, प्रवेश करने में, आपके पास नजदीक आने में इन गंदगी चीजों को देखकर वापस लौट जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, जहां भी आप ध्यान करते हो उसका जो मेन गेट है, एंट्रेंस है, एंट्री करने का गेट है, वहां पे जूते, चप्पल ना रखें। और जहां पे आप किसी अंदर मंदिर में बैठते हैं तो वहां भी जूते, चप्पल आप उस दरवाजे के पास ना रखें, दूर कहीं रख दें और जगह पे, उसके पास, उसके सामने, दरवाजे के, मंदिर के सामने गेट पे भी ना रखें और मेन गेट पे भी जूते, चप्पल ना रखें। और जहां भी आप पूजा पाठ करते हैं वहां ध्यान रहे। दूसरा पॉइंट आपने जो खास करके ध्यान रखना है, जहां भी आप पूजा पाठ करते हैं उसको दिन भर वहां पे उसे ओपन रखें। कोई आप पर्दा या दरवाजा लगा के उसको बंद ना करें। जब आप रात्रि को सोने जाएं तभी वहां पे पर्दा लगाएं। जैसे आप सोते हो वैसे ही वहां भी तब पर्दा लगाना है कि वो भी सोने जा रहे हैं। चाहे आपका मंदिर या आपका जहां पे भी स्थान, जहां आप पूजा पाठ करते हो, वो स्थान सारा दिन खुला रहने दें। और जब आप रात्रि को सोने जाएं सिर्फ उसी समय तक लगाएं, और जब आप दोबारा उठ जाएं तो नहा धोकर दोबारा से वापस पर्दों को खोल दें। दूसरा हो गया पॉइंट आपका। अब तीसरा पॉइंट है, कई महिलाएं अपने घर में खाना जब बनाती हैं तो आटा गूंद कर वो रख लेती हैं और उसे ही कई कई दिन चलाती हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, वही आटा बार बार फ्रिज में लगाकर जब रोटी बनानी होती है तब बनाते रहते हैं। ऐसा ना करें, उसमें एक ऐसी गंदी स्मेल आती है जिसको आप फ्रिज के कारण आपको वो महसूस नहीं होती, लेकिन उसकी एक बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप आटा गूंदे, सुबह गूंद लें, सुबह गूंद कर दोपहर तक उसी दिन उसको खत्म कर दें। अगले दिन तक वो आटा ना रखें, अगले दिन फिर नया आटा गूंद कर प्रयोग करें रोटियों बनाने के लिए। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, सुबह जब आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में
पहले के टाइम पे जो औरतें उठती थी वो 3 बजे 4 बजे उठ जाती थी। सभी घर की औरतें इतने बजे उठ जाती थी और झाड़ू पोछा करने लग जाती थी। कोशिश करें जब आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो सबसे पहले जो भी गृहिणी है घर की वो घर को साफ कर दे, झाड़ू लगा दे कम से कम। पहले के टाइम में सुबह ही 3 4 बजे 5 बजे उठकर वो झाड़ू लगाते थे, फिर पानी का बाहर छींटा मारते थे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप भी करें, नहीं तो कम से कम झाड़ू जरूर लगाएं, क्योंकि उस समय इस ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियां हैं वो विचरण कर रही होती हैं और उस समय वो साफ सफाई होती है तो आपके घर में प्रवेश लेती है। लेकिन अगर आपने गंदगी रखी हुई या कूड़ा करकट बिखेरा हुआ है तो वो गलत होता है। उससे वो दिव्य शक्तियां नकारात्मक चीजें इनको समझती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं समझती हैं और वो वापस चली जाती हैं। तो ये आपने सुबह को भी ध्यान रखना है, जल्दी झाड़ू लगा ले 3 4 बजे 5 बजे तक। और जब रात होती है, शाम होती है, सूरज ढलता है, उससे पहले पहले शाम को भी आप साफ सफाई कर लें, उसके बाद ना करें। तो ये 2 समय आपके झाड़ू लगाने के हैं, साफ सुथरा रखने के हैं, ताकि जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो आपके घर में प्रवेश ले सकें। और 5वां है, जब आपने मंदिर बनाया हुआ है या जहां भी आप ध्यान भजन करते हैं वहां पे कोशिश करें जो भी आपका आसन है वो आपका आसन साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं आपने महीना महीना उसी आसन पे ध्यान करते रहना है। कुछ दिन, जब हफ्ता बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, तो उस आसन को धो दिया करें। या अगर आसन आपने मोटा रखा हुआ है तो उसके ऊपर या उसके ऊपर आपने कोई कपड़ा बिछा दिया करें या कोई उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया करें, और जब 2-3 दिन बीत जाए उसे धो दिया करें। ज्यादा दिन उसे ना गंदगी में रखें, गंदा हो जाए, उसमें बदबू आने लग जाए, तब भी जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो आकर वापस चली जाती हैं। और जहां पे आप ध्यान भजन कर रहे हैं वहां पे कोशिश करें आपने अगरबत्ती या धूप जला लें सुगंधित, ताकि खुशबू, वातावरण पॉजिटिव रहे। और जो आप दीपक जलाते हैं, जो ज्योत जलाते हैं, वो ध्यान रहे ये नहीं एक ही ज्योत सुबह जो जलाई है वही शाम को भी ऐसे जला दें। हर रोज जब भी आपने ज्योत करनी है सुबह शाम, उस ज्योत को अच्छी तरह धो पोंछ के साफ करके फिर नई ज्योत जलाएं। अगर आप वही ज्योत को 4-5 दिन चलाते रहते हैं या 2 बार चलाते रहते हैं, वो गंदगी का साइन है। जैसे आप भोजन करते टाइम अपने थालियों को धोकर ही हमेशा, चाहे 3 टाइम वो भोजन करते हैं तो तीनों टाइम धोकर उस थाली में भोजन करते हैं। तो अगर आपको एक ही थाली दे दी जाए और तीनों टाइम उसी में खाना दे दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? उसमें गंदगी लगेगी, उसमें मिट्टी पड़ जाती है, उसमें कई कीटाणु ऊपर से निकल जाते हैं, कई मक्खी मच्छर उसमें से निकल जाते हैं, तो वो गंदगी उस थाल में हो जाती है। तो आप एक बार में ही उसे प्रयोग करते हो, उसके बाद नहीं करते। ऐसे ही आपने जो भी ज्योत थाली रखा के रखी है पूजा पाठ के लिए, उसको जब भी पूजा करनी है तो उसे धो पोंछ के साफ अच्छी तरह करके फिर ज्योत जलाएं, पूजा पाठ करें, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहां ना रहे। और जब भी पॉजिटिव ऊर्जा वहां पे आए तो आपके घर में, आपके जहां आप स्थान पे पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां पे आपको अनुभव हो दिव्य शक्तियों के, उनके अच्छे जो भी रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाए। और जैसे ही ऐसे आप करते हैं तो फिर आप ध्यान भजन करते हैं तो आपको सपने में भी कई पॉजिटिव आपको सपने आएंगे जिनका आगे का कोई मतलब होगा, उस फ्यूचर का कुछ ना कुछ आपको दिखेगा सपनों में भी। और आपने जो सकारात्मक ऊर्जाएं होने के कारण आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियां भी आएंगे। आपके जो छोटे मोटे जो काम व्यवसायिक कर रहे हैं उसमें भी अच्छा होगा, और आपको वैसे भी जो अध्यात्म जगत का है वो भी अच्छा होगा। हर तरफ से आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, क्योंकि आपने पूरा अपने घर को, अपने जिस स्थान को पॉजिटिव कर लिया है, सकारात्मक ऊर्जाओं से भर लिया है। तो वहां पे दिव्य शक्तियां आती हैं और आपके काम भी अपने आप होने लगते हैं। कई चीजें आपके साथ ऐसे अनचाहे ऐसे ही घटित होंगे जो आपने कभी
सोचा नहीं होगा। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा उन शक्तियों का, उनके कार्यों का करने का, उनके इशारों का, उनके संकेतों का। आपको कई इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप करें और देखें शक्तियों को कैसे आपके पास वो खींची चली आती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दें, ताकि ये वीडियो और व्यक्तियों के पास पहुंच जाए, वो भी ऐसे अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, अगर हमारे फेसबुक और इंस्टा को आपने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, उसमें से जाकर आप उन्हें फॉलो कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।